मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बच्चन परिवार को लेकर। जी हाँ, आपको बताते चले कि बच्चन परिवार वैसे ही बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन यहाँ पर आज बात हो रही है बच्चन परिवार के उन लोगों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा अहम तो माने जाते हैं और उनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है। लेकिन अब उनकी जो बात हो रही है वो शायद आप लोग जानते भी होंगे, तो यहाँ पर एक बार और दोहराई जाए वो बातें यहाँ पर जया बच्चन ने याद की है, तो बताना तो लाजमी सी बात है। बता दें कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की 3 जून को शादी की सालगिरह थी। कपल की शादी 1973 में हुई थी और कपल 49 इयर्स से एक दूसरे के साथ भी निभाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी लाइफ के बीच में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिले, जिसमें साफ साफ हमने आपको बताया था रेखा और साथ ही अमिताभ बच्चन का वो किस्सा, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। बता दें कि शादी के कुछ साल बाद तक वो जया ने फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर एक दिन बेटी श्वेता ने ऐसा कुछ कह दिया कि जया को एक्टिंग से किनारा करना पड़ गया और फिर वह पूरी तरह से घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगी। बताते चले आपको कि आखिरकार जया बच्चन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, वो भी बेटी श्वेता के कहने पे। जया बच्चन ने कई हिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। 1973 में आई फिल्म जंजीर के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन से शादी की। शादी के बाद 1974 में उन्होंने बेटी श्वेता बच्चन को जन्म भी दिया। श्वेता बच्चन के बाद जया बेटे अभिषेक की मां बनी। दोनों बच्चों के होने के बाद भी जया ने फिल्मों में बिजी रही। काम की वजह से वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती थी। श्वेता बच्चन को घर में मां की कमी खलने लगी। एक दिन श्वेता ने जया को कहा कि मम्मी, आप घर पर हमारे साथ क्यों नहीं रहती हो, काम सिर्फ पापा को करने दो। बेटी की ये बात सुनकर जया पूरी तरीके से हिल गई। बेटी श्वेता बच्चन की बात सुनने के बाद जया ने इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने इस बात का एहसास हुआ कि बच्चे उन्हें मिस करते हैं, और फिर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और पूरा वक्त अपने बच्चों को देने लगी। जया बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म गुड्डी से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया। शादी से पहले और बाद में भी उन्होंने पूरे अमिताभ बच्चन के साथ ही कई फिल्में की थी। फिल्म गुड्डी के सेट पर जया अमिताभ की पहली मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे करके दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। 1973 में आई जंजीर के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। कहा जाता है कि बिग बी ने तय किया था कि अगर जंजीर हिट रही तो फिल्म की पूरी टीम के साथ लंदन घूमने जाएंगे। जब उन्होंने ये बात अपने पिता हरिवंश बच्चन को बताई तो उन्होंने उनके सामने शर्त रखी और पिता चाहते थे कि अमिताभ बच्चन बिना शादी के जया के साथ घूमने ना जाए, और यही वजह थी कि दोनों को आनंद फानंद में शादी करनी ही पड़ी। अमिताभ और जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा का जीवन हमेशा से रहस्य में ही रहा है। हमेशा शोबीज की लाइमलाइट से दूर रहने वाली श्वेता बच्चन नंदा तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने डिजाइनर मोनिशा जयसिंह के साथ मिलकर अपना फैशन लेबल MXS लॉन्च कर फैशन की दुनिया में कदम रखा था। लेकिन लोग अब इस रहस्य को भेदने में लगे हुए हैं। श्वेता अपने ससुराल और पति निखिल नंदा के साथ न रहकर मुंबई में अपने माता पिता के साथ क्यों रहती है, ये सवाल भी खड़ा होता है। बता दें कि श्वेता बच्चन अपने ससुराल और पति से दूर जरूर रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया है या फिर उनसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। दरअसल श्वेता और उनके पति निखिल नंदा अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, इसके चलते दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, निखिल नंदा स्पोर्ट्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है, वही श्वेता नंदा एक राइटर, फैशन डिजाइनर और एक मॉडल भी है। श्वेता हमेशा से ही आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, इसलिए वह अपने पति के पैसों पर निर्भर नहीं रहती। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद वह काम करती है और अपने पैसों से अपने बच्चों की परवरिश भी करती है। श्वेता की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। बता रहे हैं यहाँ पर कि 21 साल की उम्र में शादी कर ली थी और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन शादी के 10 साल बाद उन्होंने खुद का करियर बनाने का तय किया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होना पड़ा और मुंबई में उनके माता पिता भी रहते हैं। एक ही शहर में रहने की वजह से श्वेता हर छोटे बड़े मौके पर जलसा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है। यानी श्वेता बच्चन ने अपने पति से तलाक नहीं लिया, वे अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ बेहद खुश है। और इतना ही नहीं, वे अपने माता पिता और ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध रखती है। श्वेता के अनुसार भारतीय समाज में एक ऐसी छवि बनी हुई है कि जब कोई लड़का अपने माता पिता के घर आता है तो उसे विनम्र माना जाता है,
जबकि जब कोई लड़की अपने माता पिता के घर आने लगती है तो लोगों को लगता है कि उसकी शादी टूट गई है, जिसके चलते वह अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस आ गई है। चलिए आपको आगे भी इस प्रोग्राम में बताते हैं कि यहाँ पर श्वेता बच्चन की और भी क्या किस्से हैं। तो चलिए जानते हैं इस आगे के प्रोग्राम में। चलिए उनके कुछ किस्सों के बारे में बताते हैं। बता दें कि ऋतिक रोशन बी टाउन के सबसे चार्मिंग एक्टर है। उनके लव लाइफ भी खूब चर्चा में रही है। बताया जाता है कि जब ऋतिक और सुजैन खान अलग होने वाले थे और एक्टर की ज़िंदगी में जब कंगना रनौत की एंट्री हुई थी, तब श्वेता और ऋतिक एक दूसरे के करीब आने लगे थे। जी हाँ, ऋतिक रोशन घायल हो गए थे और उनके दोस्त अभिषेक और श्वेता बच्चन अक्सर उनसे मिलने जाते थे। श्वेता बच्चन तब मुंबई में अपने माता पिता के घर पर थी और इस अवधि के दौरान दोनों बेहद क्लोज हो गए। कथित तौर पर ऋतिक और श्वेता के एक साथ बहुत समय बिता रहे और पार्टियों में भी साथ जाते थे। इस दौरान ऐसी भी अफवाह थी कि श्वेता बच्चन को अपने पति निखिल नंदा से अलग होने वाली है। जब श्वेता दिल्ली के बजाय मुंबई शिफ्ट हो गई थी, तब ऐसा लग रहा था कि सचमुच दोनों अलग हो गए हैं। श्वेता ने निखिल से 1997 में शादी की थी और अब निखिल और श्वेता एक साथ नहीं है, मगर इस बारे में दोनों एक तरफ कोई भी बात नहीं आई है। जी हाँ, लेकिन बता दें यहाँ पर कि उनके अफेयर की चर्चा भी फैल गई थी, लेकिन अब भी कंगना की बहन रंगोली चंदेर उन पर आरोप प्रत्यारोप करती रहते हैं। लेकिन अगर फिर से ऋतिक और यहाँ पर श्वेता बच्चन को लेकर बात की जाए तो बता दें आपको कि उनका नाम हमेशा से साथ जोड़ा जाता था, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो इतनी जल्दी उम्र में यानी महज 21 साल की उम्र में श्वेता शादी के बंधन में बंधी थी, वो इसी वजह से बंधी थी ताकि वो बच्चन परिवार का नाम ना डुबाए। इस वजह से ही उन्होंने शादी जल्दी कर ली, या फिर कह लीजिए कि माता पिता ने उनकी शादी जल्दी करवा दी। श्वेता और ऋतिक के बीच चीज़ें गंभीर हो सकती थी, लेकिन दुख की बात है कि कंगना के साथ उनके कथित लिंकअप के कारण अफेयर अचानक समाप्त हो गए, जिससे उनके सर्कल के बहुत सी करीबी दोस्त दुखी और निराश हो गए। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ और यहाँ पर निखिल नंदा जो है और श्वेता बच्चन जो है वो उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। वो अलग इसलिए रहते हैं कि उनका प्रोफेशन अलग है, लेकिन सवाल तो खड़े होने लाजमी सी बात है। और जिस तरह से हमने आपको अपने इस प्रोग्राम में बताया कि श्वेता बच्चन ने किस तरीके से अपनी माँ जया की एक्टिंग छुड़वा दी थी, वो भी बहुत बड़ा कारण यहाँ पे बताया जा रहा था कि उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती, हमारे साथ रहिए, अपनी एक्टिंग छोड़ दीजिए, पापा ही सारा काम कर लेंगे। इस वजह से इस बात को बहुत ज़्यादा संज्ञान में लेते हुए जया बच्चन ने ये फैसला लिया और जया बच्चन ने एक्टिंग करना छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये कारण श्वेता बच्चन थी। तो ये सारी बातें इसलिए दोबारा सामने आई क्योंकि श्वेता बच्चन के कहने से माँ जया ने एक्टिंग छोड़ दी, लेकिन एक समय पर माँ जया के कहने पर श्वेता ने यहाँ पर ऋतिक रोशन को नहीं छोड़ा था। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं। आज सब लोग यही सोचते हैं कि शायद तलाक हो चुका है श्वेता बच्चन का, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहती। लेकिन वो हमेशा ये कहती है कि तलाक नहीं हुआ है। वो लगातार इन्हीं बातों पर स्टैंड करती नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ यही देखना है आगे जाके कि क्या सच्चाई सामने आती है या फिर नहीं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।